मैं आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहता। जितने भी हमारे सामने बैठे हुए लोग हैं वो भी इसको दिल पे नहीं ले, आप भी दिल पे नहीं ले। जो भी आपका आयोजक मंडल लिखा है यहाँ पर शौचालय से सी ऑटोकर्फा लिखा है वो मुख्य बैनर पे नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग। मुख्य बैनर पे नहीं होना चाहिए। आपका बैनर होता साइड में लग जाता, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ये बैनर पूरे देश में जाता है, पूरा देश देख रहा है इसको। फिर रात को हमको टोल करते हैं, ये देखो ताराराम राणा, ये देखो बाबूलाल परमार, ये देखो राजकुमार रोज, ये गांधी आदिवासी, ये कमलेश बढ़िया। बात तो आदिवासी की करते हैं ने पीछे ब्राह्मणों की पूजा पद्धति लगा रखी है। काय का फिर हमारा संजन जागरण शिविर हुआ, कांति भाई डांटना है ऐसा मत बोलना, क्योंकि मैं पहले ही डूंगरपुर से कल रात को निकलने वाला था। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे को कह दिया था कि कांति भाई आपको दो चीज पे नहीं बोलना है। मैंने कहा किस पे नहीं बोलना है? एक तो राजनीति और एक धर्म। अरे इस देश में आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा कैंसर तो दो ही चीज है, धर्म और राजनीति। अगर ये दोनों चीज से आदिवासी खिसक गए, निकल गए, तो आदिवासी सबसे आजाद हो जाएगा। ये ताराराम जी मेरा कह रहे हैं, मैंने 30 साल तक आदिवासियों को जगाने का काम किया। कुछ देखना चाहते हैं, उनका सारांश यही वहां से निकलो इधर आओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बात सुन लेंगे लेकिन रात को फिर वही जाएंगे। संत हनुमान महाराज, लसड़िया धाम के गौरकर महाराज और भी हमारे आदिवासियों के जो महाराज हुए हैं उनको तो हम याद करते नहीं है। गांव घरों में पूजा अर्चों में बीजेपी मूर्ति में कोई दिक्कत नहीं, जिसको पूछना पूछो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मैं ताराराम जी मेरे बैठे हुए टोपी वाले पैसा उनको कहना चाहता हूँ, उनको नहीं कहना चाहता, आप सबको कहना चाहता हूँ कि जो इस देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सारी पार्टियां आदिवासियों को अपनी ओर लेना चाहता है। आदिवासी हमारे साथ में आवे और आदिवासी के बिना राजनीतिक पार्टियां चलने वाली नहीं, इसलिए वो लेना चाहती है। और देख लीजिए दूसरा कैंसर, मैं तो कैंसर ही बोलूंगा, धर्म लीजिए, सारे रिलीजन वाले आदिवासियों को ले रहे हैं, बुद्धिस्ट ले रहे हैं, ईसाई ले रहे हैं, सिख ले रहे हैं, हिंदू ले रहे हैं, मुसलमान ले रहे हैं। अब मुसलमान कहाँ ले रहे हैं ये भी आपको पता होगा। पायल तड़वी जो मर गई महाराष्ट्र की डॉक्टर थी, वो भील है, उसको मुस्लिम अपना लिया उन्होंने। वो तो दूर की बात है, छोड़ दीजिए। विजयनगर का एक पठान खेरवाड़ा के अंदर पठान नहीं है, वो भीड़ है, लेकिन यहाँ आज भी हॉल भरवा है। हॉल जानो, हॉल थोड़ा मरी जाए नहीं, पैसा अपने पर पैसा लगे, ये आज भी भरने के लिए आता है। ये हेल्दी बात समझवाने जरूरत है। એટલે બે चीज से कि आदिवासी बाहर निकलोगा तो तुम्हारा फायदा थाएगा, नुकसान थाएगा। अभी कुछ समय पहले हमारे परवीन भाई परमार यहाँ पर कुछ बात बता के गए महिलाओं के लिए। मैं महिलाओं को कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा था, और जी और ये सारे राजकुमार भाई और हमारे टोपी वाले भाई सारे कमलेश्वर सब बैठे हुए हैं, उन्होंने भी पढ़ा होगा। मरीजो रील बनाओ और नहीं छोड़ो, मारा सड़ो फाड़ी नाको, मारा आदमी थे कि अलग अलग नाको, वो रील बनाओ बस करे। एक महिला के वो आदमी की पड़ी नहीं है, उसको जीने की पड़ी नहीं है, लेकिन रील बनाने की पड़ी है। तो ये चीजें हमको देखने की जरूरत है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं कहना चाह रहा हूँ ये आदमी, ये सारे लोग 1500, 1200, 2000 बता रहे हैं, लेकिन मैं गुजरात सरकार को चैलेंज करना चाहता हूँ और केंद्र सरकार को चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे में ताकत है, हिम्मत है, तो आओ उस कुएं को खोदो, उसके अंदर कंकाल की गिनती करो, खोपड़ों की गिनती करो, उसके अंदर 3000 के ऊपर लोग निकलेंगे कोई के अंदर से। ये हमें आभास है। जैसा हत्याकांड सरायकेला खरसवा बिहार झारखंड के अंदर हुआ था, ऐसा कैसा हत्याकांड यहाँ पर हुआ। और हम देखते हैं, बिल विद्रोह पढ़ते,
भील विद्रोह के अंदर 1881 के अंदर केसरिया विद्रोह के अंदर भीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ सामंतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके बाद में हम देखना चाहते हैं 17 नवंबर 1913 के अंदर मालगढ़ में भीलों ने लड़ाई लड़ी। उसके बाद में हम ये पाल दरगाह हीर नदी के किनारे ये 7 मार्च को भीलों ने सामंत और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 2 महीने गुजरे नहीं और ये आपका 5 मई को रोहिड़ा बिलड़ी के अंदर जो आपका वर्तमान में सिरोही जिले के अंदर है वहां पे भीलों को मारा गया। तो ये सिलसिलेवार इतनी घटनाएं घटी और भोर जी ने कहा कि हमारे आजादी के कुछ महीने पहले डूंगरपुर के अंदर काली भाई कैलाशवा दादा भाई ठाट सिंह भाई अभी जो उनकी डेथ हुई उनको भी गोलियों से मारा गया। तो हम लोग ये देखते हैं जलियांवाला बाग का कांड का तो आपका हिस्ट्री में मिल जाएगा, लेकिन आदिवासी का कोई लिखने वाला कोई नहीं। और जो भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं तो अपने वाला का या तो झूठा बोलेंगे। किताब में लिखा हासो किताब में लिखा हुआ सही नहीं है, वो झूठा हो सकता है। और संविधान की बात अभी हमारे टोपी वाले भाई साहब ने करी तो संविधान आपका जो है उस संविधान के अंदर ये जो इलाका है ये इलाका अनुसूचित क्षेत्र का इलाका है, 5वें अनुसूची का इलाका है, लेकिन यहाँ के ग्राम सभा नाम की कोई चीजें नहीं है। यहाँ के जितने भी एमपी एमएलए बने वो इस इलाके के जितने भी आदिवासी के प्रोविजनल थे, अधिकार थे, विशेष अधिकार थे, उसको लागू करने का काम नहीं किया। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कह दिया, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ। संविधान जो आपका पहले वाला था वो संविधान पूरा चेंज हो चुका, खत्म हो चुका है। आज की तारीख में वहाँ संविधान बनकर तैयार है। बीजेपी मात्र कुछ सीटों से फेल रह गई। अगर ये पूर्ण सत्ता में होती तो वो संविधान आज लागू कर देती। 1925 के अंदर आरएसएस की स्थापना हुई थी और आपका 2025 के अंदर ये संविधान लागू करने वाले थे। लेकिन बड़ी बात है कि आप लोग और हम लोग जाग गए, एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी लोग जागे, जिसकी वजह से हम लोग आज मूल संविधान के आसपास हैं। पूरी तरह पूर्ण रूप से नहीं है, इसलिए हमको जागने की जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो विधायक हैं उन विधायक को आप कहिए जिस प्रकार से मालगढ़ के अंदर लिलुड़ी बल्ली के अंदर जो आदिवासी शहीद स्थली का निर्माण किया है, इस स्थान पे भी आदिवासी शहीद स्थली का निर्माण होना चाहिए और आदिवासियों का एक अच्छा सा नामकरण के साथ में व्यवस्थित तरीके से मालगढ़ की तर्ज पर यहाँ पर भी काम होना चाहिए।